तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 22 जनरेट पैरेंथेसिस को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है गिवन एन पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस राइट अ फंक्शन टू जनरेट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ वेल फाउंड पैरेंथेसिस। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे जो है एक एन नाम का वैल्यू दिया जाएगा और ये एन नाम का वैल्यू बताएगा कि हम लोग जो है पैरेंथेसिस का कितना पेयर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो नंबर होगा इसी के बेसिस पे हम लोग जो है फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है 3 दिया हुआ है, यानी कि हम लोग जो है 3 पैरेंथेसिस का जो पेयर का कॉम्बिनेशन कितना तरीका से बना सकते हैं, सारा पॉसिबल वेज को हम लोग को कॉम्बिनेशन को बना के लास्ट में एज अ स्ट्रिंग की तरह लिस्ट में जो है रिटर्न कर देना है। जैसे कि देखिए जब यहाँ n = 3 है तो देखिए एक ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि हम लोग जो है 3 ओपनिंग पैरेंथेसिस रखें और फिर 3 क्लोजिंग पैरेंथेसिस रखें। फिर हम लोग जो है ये वाला कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जो है ओपनिंग क्लोजिंग फिर ओपनिंग क्लोजिंग फिर ओपनिंग क्लोजिंग, ये 3 तरीका से। फिर देखिए ये वाला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर आपको 3 पेयर ऑफ पैरेंथेसिस दिया जाए तो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओपनिंग फिर ओपनिंग क्लोजिंग और फिर यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग। तो हम लोग को जो भी हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो हम लोग को जो है एक वैलिड पेयर बनाना है, इनवैलिड पेयर नहीं। जैसे कि देखिए हम लोग को जो अगर 3 पेयर मिले तो हम लोग तो ऐसे भी 3 पेयर बना सकते हैं, ऐसे ही 3 कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीक़ा से भी तो ये आपका बन जा रहा है 3 पेयर। देखिए आपके पास 3 क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और 3 ओपनिंग पैरेंथेसिस है, लेकिन ये वाला हम लोग नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है इनवैलिड तरीका है। क्योंकि ऐसा केस में जो है आप लोग पैरेंथेसिस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब भी इसमें कॉम्बिनेशन को ऐड करेंगे वो आपका जो है एक वैलिड पैरेंथेसिस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे कि देखिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपका देखिए एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। या फिर इसके अंदर अगर आप यहाँ से एक रिमूव करें तो यहाँ पे आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और फिर ऐसे इस तरीका भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये भी आपका एक वैलिड है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हम लोग ये जो n है इसी के बेसिस में हम लोग जो है 2 लेने वाले हैं। 2 एक लेफ़्ट लेंगे हम लोग और फिर यहाँ पे देखिए जो लेफ़्ट का वैल्यू अगर मान लीजिए अगर करंटली अगर n में अगर वैल्यू आया है n = 3 तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेफ़्ट में जो है लेफ़्ट में वैल्यू ले लेंगे n के इक्वल और फिर राइट में वैल्यू ले लेंगे आपका n के इक्वल, दोनों में n के इक्वल ले लेंगे। ये जो हम लोग को लेफ़्ट राइट ये बताएगा कि हम लोग का जो है टोटल अभी लेफ़्ट पैरेंथेसिस कितना हम लोग ऐड कर सकते हैं और ये बताएगा राइट वाला कि हम लोग टोटल राइट पैरेंथेसिस कितना और ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग को क्योंकि जो है n में जो बता रहा है कि टोटल पैरेंथेसिस का पेयर है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे उतना ही हम लोग लेफ़्ट पैरेंथेसिस ले सकते हैं और उतना ही राइट पैरेंथेसिस ले सकते हैं। तो हम लोग जो है इसको रिकर्जन की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग का जो सबसे स्टार्टिंग में जो पैरेंथेसिस ऐड करेंगे वो हमेशा आपका एक ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला पैरेंथेसिस वो आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस तो नहीं हो सकता है, वो हमेशा एक ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा। और फिर देखिए जब हम लोग एक पहला ओपनिंग पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे तो फिर हम लोग का यहाँ से 2 ब्रांच क्रिएट हो सकता है। यानी कि देखिए जब ओपनिंग पैरेंथेसिस ऐड करेंगे तो उसी समय हम लोग जो अपना लेफ़्ट को जो एक माइनस भी कर लेंगे, तो 3 - 1 कर देंगे। तो अब हम लोग के पास केवल 2 लेफ़्ट पैरेंथेसिस ऐड करने के लिए बचा है और 3 राइट पैरेंथेसिस ऐड करने के बचा है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद जब हम लोग पहला लेफ़्ट पैरेंथेसिस ऐड कर चुके हैं तो अब यहाँ पे हम लोग के पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम लोग एक लेफ़्ट पैरेंथेसिस दोबारा ऐड कर दे या फिर हम लोग एक राइट पैरेंथेसिस ऐड कर दे। तो यहीं पे हम लोग अपना एक ब्रांच क्रिएट कर लेंगे, एक और ब्रांच क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका एक लेफ़्ट रहेगा और देखिए ये वाला जो है इसमें हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे और ये जो दूसरा कॉम्बिनेशन होगा इसमें हम लोग जो है राइट ले लेंगे। दोनों का दोनों वैलिड है। देखिए इस वाले जो ब्रांच में जो जाएगा इसमें जब हम लोग इसको देंगे तो इसमें हम लोग सेम रिकर्जन का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग सेम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस वाले में हम लोग जो है यहाँ पे लेफ़्ट का वैल्यू घटाएंगे और राइट का वैल्यू सेम छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ दूसरा वाला केस देखें जहाँ हम लोग लेफ़्ट की जगह राइट पैरेंथेसिस ले रहे हैं, तो इस वाले केस में हम लोग जो है लेफ़्ट का वैल्यू घटाने की जगह यहाँ पे राइट का वैल्यू को घटाएंगे, यानी कि राइट का वैल्यू 2 कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे आने के बाद इसका फिर से ब्रांच क्रिएट होगा। यहाँ पे होगा कि क्या हम लोग अभी लेफ़्ट पैरेंथेसिस ले या राइट पैरेंथेसिस ले। तो इस वाले ब्रांच के लिए तभी आपका राइट का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे भी हम लोग दोनों पैरेंथेसिस ले सकते हैं, या तो लेफ़्ट या तो राइट। देखिए राइट पैरेंथेसिस हम लोग तभी ले सकते हैं जब हम लोग पहले से जो है लेफ़्ट पैरेंथेसिस ऐड कर चुके हैं। यानी कि देखिए राइट पैरेंथेसिस तब ऐड होगा जब इसका जो नंबर है वो आपका ग्रेटर होगा इस लेफ़्ट वाले के। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे हम लोग चाहे तो लेफ़्ट ऐड कर सकते हैं या फिर चाहे तो राइट ऐड कर सकते हैं, दोनों का दोनों यहाँ पे भी
ऐड कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हिसाब से हम लोग जो है लाइन से ऐड करते जाएंगे और फिर नया नया ब्रांच क्रिएट होते जाएगा। अगर हम लोग यहाँ लेफ़्ट ऐड करेंगे दोबारा से लेफ़्ट पैरेंथेसिस को, तो यानी कि ओपनिंग पैरेंथेसिस को, तो उस केस में हम लोग का फिर एक और ब्रांच यहाँ पे क्रिएट होगा। और ये वाला जो ब्रांच होगा ये आपका इसमें जो है आपका 3 बार यहाँ पे तीसरा वाला जो होगा वो आपका इसमें जो है क्लोजिंग पैरेंथेसिस जाएगा। और वैसे ही सेम यहाँ पे के लिए जो आपका ब्रांच क्रिएट होते जाएगा इसमें फिर से ओपनिंग या फिर यहाँ पे इस बार देखिए इस बार जो ओपनिंग यहाँ पे इस पर ऐड हो सकता है। इस वाले जो ब्रांच है इसमें केवल अभी करंटली ओपनिंग ऐड हो सकता है, क्योंकि यहाँ वाले ब्रांच पे देखिए एक आपका ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है। तो यहाँ पे देखिए अभी अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ करंटली ओपनिंग में आपका 1 यूज़ हो चुका है और क्लोजिंग में 1 यूज़ हो चुका है, यानी कि दोनों में इक्वल है अभी वैल्यू। तो इस केस में हम लोग जो है यहाँ पे जो है अभी करंटली राइट पैरेंथेसिस ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए राइट वाला ऐड करेंगे यानी कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो इस केस में देखिए ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे केवल लेफ़्ट वाला पैरेंथेसिस ऐड कर सकते, यानी कि हम लोग जो है क्लोजिंग पैरेंथेसिस तभी ऐड करेंगे जब हम लोग का जो है ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस यानी कि जो राइट वाला जो नंबर है वो आपका ग्रेटर होगा लेफ़्ट वाले नंबर के। तो चलिए अब इसी को हम लोग जो है कोड करके सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है एक अरे लिस्ट लेने वाले हैं, इसी में हम लोग जो अपना रिज़ल्ट स्टोर करने वाले हैं। और ये अरे लिस्ट होगा आपका स्ट्रिंग का, और यहाँ पे नाम ले लेते हैं आपका रिज़ल्ट, रख देते हैं इसका नाम इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक अरे लिस्ट को क्रिएट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे अरे लिस्ट ये जो रिज़ल्ट है इसमें जो अपना रिज़ल्ट स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक फंक्शन अभी बनाने वाले हैं। ये फंक्शन का नाम हम लोग का जनरेट होने वाला है। और ये जो फंक्शन होगा सबसे पहला ये जो पैरामीटर लेगा ये आपका ये रिज़ल्ट लेगा, ये वाला अरे लिस्ट लेगा, तो इसको यहाँ पे दे देते हैं। और इसका जो दूसरा पैरामीटर होगा वो आपका एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेगा। और फिर इसका जो तीसरा पैरामीटर होगा उसमें हम लोग जो है बताएंगे जो हम लोग का जो लेफ़्ट वाले में जो कितना वैल्यू बचा हुआ है, यानी कि कितना हम लोग और लेफ़्ट पैरेंथेसिस ऐड कर सकते हैं, तो वो तो आपका स्टार्टिंग में n के इक्वल होगा। और फिर राइट पैरेंथेसिस जो भी है वो भी आपका n के इक्वल होगा, क्योंकि ये n हम लोग को बताता है कितना कि हम लोग लेफ़्ट और राइट पैरेंथेसिस का कितना पेयर ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो है इस फंक्शन को देखिए, ये जो फंक्शन आपका जब रिकर्सिवली कॉल होगा तो एंड में ये हम लोग का ये रिज़ल्ट वाले में हम लोग को जो अपना एक्चुअल रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग जो रिटर्न करेंगे रिज़ल्ट। अब देखिए यहाँ करने के बाद हम लोग को अब ये फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, ये जनरेट वाला फंक्शन। यहाँ इसका रिटर्न टाइप रख देते हैं वॉइड, और नाम है इसका जनरेट। सबसे पहला ये क्या ले रहा है पैरामीटर में एक लिस्ट ऑफ ले रहा है, लिस्ट ऑफ आपका ले रहा है ये स्ट्रिंग ले रहा है, इसका नाम हम लोग रिज़ल्ट रख देते हैं। फिर दूसरा पैरामीटर में ये आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू लेने वाला है, उसका नाम ऐसे रख देते हैं। थर्ड पैरामीटर में एक इंटीजर वैल्यू लेने वाला है जिसका हम लोग नाम लेफ़्ट रखेंगे। ये लेफ़्ट हम लोग को बताएगा कि अभी टोटल कितना लेफ़्ट पैरेंथेसिस बचा हुआ है। और फिर यहाँ पे एक हम लोग राइट लेने वाले हैं, ये राइट बताएगा कि टोटल अभी राइट पैरेंथेसिस कितना बचा हुआ है। अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले चेक करने वाले हैं इफ़ अगर मान लिया अगर हम लोग का जो लेफ़्ट यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ लेफ़्ट पैरेंथेसिस जो बचा हुआ है ऐड करने के लिए, अगर वो इक्वल टू 0 होता है एंड टोटल नंबर ऑफ़ राइट पैरेंथेसिस जो हम लोग को ऐड करना है वो आपको इक्वल टू 0 होता है। ये देखिए लेफ़्ट आपका जो है ओपनिंग पैरेंथेसिस बता रहा है और ये राइट क्लोजिंग पैरेंथेसिस बताया, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखिए ऐसा केस हुआ, यानी कि लेफ़्ट में भी अगर 0 वैल्यू है और राइट में भी 0 वैल्यू है, यानी कि हम लोगों ने अपना सारा ओपनिंग पैरेंथेसिस ऐड कर दिया और सारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस को भी ऐड कर दिया। तो इस केस में हम लोग का जो है सारा जो है ऐड हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रिज़ल्ट है इसमें हम लोग जो है इस रिज़ल्ट में ऐड कर देंगे आपका अभी जो करंट ये स्ट्रिंग में वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद हम लोग यहीं से इसको फंक्शन को रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग के पास तो कोई भी ऐड करने के लिए बचा ही नहीं है, कोई भी पैरेंथेसिस ना ही ओपनिंग बचा है ना ही क्लोजिंग बचा है। और अगर ऐसा केस नहीं हुआ, यानी कि अगर लेफ़्ट में अगर कुछ वैल्यू है जो कि 0 से बड़ा है या राइट में कुछ वैल्यू है जो कि 0 से बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग देखिए सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर हम लोग का देखिए जो लेफ़्ट में वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन होता है आपका 0 के, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस वाले केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपका हम लोग इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, इस जनरेट वाले फंक्शन को, इसी फंक्शन सेम फंक्शन को कॉल कर रहे रिकर्सिवली। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग अपना रिज़ल्ट पास करेंगे, इसमें तो रिज़ल्ट आपका आने वाला है।
और जो दूसरा में जो स्ट्रिंग पास करने वाले हैं, इस बार जो स्ट्रिंग होगा, ये जो पहले से जो स्ट्रिंग है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे अभी आपका, ये देखिए क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोग आपका ऐड कर देंगे अभी लेफ़्ट पैरेंथेसिस को ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए अभी लेफ़्ट का जो है वैल्यू, मतलब लेफ़्ट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हम लोग के पास अभी कुछ ना कुछ लेफ़्ट पैरेंथेसिस बचा हुआ है जिसको हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट पैरेंथेसिस डाल देते हैं, इस स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा। और फिर जब हम लोग एक लेफ़्ट पैरेंथेसिस ऐड कर दिए हैं तो हम लोग का जो पहले से जो लेफ़्ट का वैल्यू है वो अब एक हम लोग को डिक्रीज़ करना होगा। तो ये हम लोग लेफ़्ट -1 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग एक लेफ़्ट पैरेंथेसिस ऐड कर दिए यहाँ पे स्ट्रिंग में। और फिर हम लोग यहाँ पे जो राइट का वैल्यू है वो तो सेम ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग कोई राइट पैरेंथेसिस ऐड नहीं किए हैं। और फिर यहाँ पे चेक करेंगे, ये तो देखिए लेफ़्ट पैरेंथेसिस वाला केस को हैंडल करेगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ़ हम लोग देखिए राइट पैरेंथेसिस को कब ऐड कर रहे थे, यानी कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस हम लोग तभी ऐड कर रहे थे जब वो है उसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो रहा था आपका लेफ़्ट के। तो यहाँ पे लेंगे इफ़ अगर हम लोग का राइट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन है लेफ़्ट के, यानी कि पहले से ही कोई जो है मतलब नंबर ऑफ़ ओपनिंग पैरेंथेसिस जो है वो आपका ग्रेटर देन है आपका नंबर ऑफ़ क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो उस केस में हम लोग जो है अपना ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उस केस में हम लोग यहाँ पे फिर से जनरेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे सबसे पहले तो रिज़ल्ट तो सेम ही देंगे हम लोग, और फिर जो इस बार स्ट्रिंग देंगे उस स्ट्रिंग में हम लोग इस बार जो है आपका राइट पैरेंथेसिस को ऐड करेंगे। जब भी हम लोग का जो है राइट ग्रेटर देन होगा लेफ़्ट के, तो हम लोग अपना स्ट्रिंग में जो है राइट पैरेंथेसिस को ऐड कर सकते हैं। और फिर क्योंकि इस बार राइट को ऐड किया, लेफ़्ट को ऐड नहीं किया, इसलिए लेफ़्ट का तो जो नंबर है नंबर ऑफ़ लेफ़्ट पैरेंथेसिस वो तो अभी सेम ही रहेगा, लेकिन इस बार हम लोग राइट को ऐड मतलब क्लोजिंग पैरेंथेसिस को ऐड कर चुके हैं, इसलिए हम लोग ये अपना ये राइट को -1 कर लेंगे। और फिर देखिए ये जो हम लोग का है अब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन चुका है। अब एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए आपका सारा टेस्ट केस है जो वो पास हो चुका है। अब यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। रन टाइम देख सकते हैं आप 1 माइक्रोसेकंड, और ये जो है आपका 95.71% सॉल्यूशंस को बीट करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।